अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन विच बिल्कुल आयशा हाजिर खिदमत है। क्या हाल हैं तुहाडे तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे मावा, तमाम प्यारे प्यारे बच्चियां, तमाम मेरी सहेलियां, तमाम मेरे दोस्त, सबको मैं खुश आमदीद आखसा जी आया को आखसा। अल्लाह ताला रमज़ान दे बाबरकत महीने साकू अपनी रहमत नाल अस आख सकते हैं कि ढांप घिंदे थिया, अपनी रहमत सारे उत्ते नाजिल करेंदे थिया और सारे गुनाह को मिटा देंदे थिया और सारी दुआवां को कबूल करेंदे थिया। रमज़ान मुबारक नेकियां दा मौसम है पिया, अदना नेकियां दा मौसम बहार है पिया। रमज़ान दी आमद नाल ही अदना जन्नत दे दरवाजे खोल दिते वेंदे थे। दूजी पासे जेडे सारे घरेलू खवातीन हैं पे उन्होंने जिम्मेदारों में भी इजाफा थी वेंदे। मेरी भेणी जेडे घर रेधे बैठे मनेंदे हुसन थे कि वाकई आयशा जिम्मेवारों से इजाफा थींदे, वक्त उठना होंदे थिया, सुबह सहरी तैयार करनी है और उन टाइम सारे लोग सुते पे होने, बच्चे भी सुते पे होने थे, वडेरे भी सुते पे होने थे, मियाँ हज़रात भी सुते पे होने थे, उठदे थे, सहरी की तैयारी करने थे। और उनके बाद ये भी गाल होंदी कि कुंबे दे या खानदान दे जेडे लोग हैं उन्होंने ख्वाहिश के मुताबिक भी खाना बनाया वेंदे थिया। सहरी विच अलहदा फरमाइशा होने थे, अफ्तारी टाइम अलहदा फरमाइशा होने थे और तमाम फरमाइशा मेरे सोने भेण जेडे घर साको दे बैठे थे, मेरे को पता है तो मुकम्मल करने की कोशिश करते पे आंदे हो और चाहते पे आंदे कि हर बंदा खुश होवे तारे कोल। और ही वजह नाल जेडे सारे भेणी हैं और एक बजट भी बने पे आंदे थे, अगे पीछे जरा है बजट नॉर्मल होंदे चल वेंदे, कुछ बचत भी थी वेंदी है जेडे मैं को पैसे दिते घर के खर्चे विच उन बचत भी कर घिने। लेकिन रमजान शरीफ विच इंतराम की कोई बचत मुमकिन क्या नहीं होंदी क्योंकि महंगाई भी है। अक्सर सारे भेणी जो आपस में बैठे होंदे थे अक्सर शिकवा करेंदे नजर आने थे कि हुण तां महंगाई दा तूफान है पिया। ओ जी बिल्कुल टमाटर जो कि साको 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, 60 रुपए किलो मिल रहे हैं, हुण 100 तक पहुंच गए थे। मुर्गे का जो रेट है वो तो सब एक गिनो पहले कुछ है तो हुण कुछ रेट है पिया। और आलू का रेट देख गिनो, इवन के फ्रूट्स जो कि सीजनल फ्रूट्स आधे हैं और क्योंकि आम को तो हाली देर है पिया, वैरायटी आम की हाली नहीं आती पई थी। अगर अस पंजाब की गल करने हैं तो जो फ्रूट्स हैं पे जो सीजनल फ्रूट होने जो कि आम बेड़ियां तो सबको पूरा साल आराम दस्तियाब थी। रमजान करीम जिवें ही शुरू थींदे ओ फ्रूट जो है ना उनके जो रेट है ना दिन आसमान को छूंदे पे और मुमकिन ही क्या नहीं होता कि फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सको। लेकिन वाल भी बेचारे जो हैं कोशिश करेंगे पे होंदे थे और इन नाल बजट को कंट्रोल करने सांगे मेरी भेण की कोशिश आती है कि ज्यादातर जो चीज़ें हैं और घर ही बना दे वने थे। समोसे यकीनन डेली खाते वने थे, अगर रोल हैं तो वो भी बनाए वने थे, सैंडविच हैं वो भी बनाए वने थे। इनके अलावा जनाब आलू के टिक्कियां हैं वो बड़े शौक नाल बनाए वेंदे पे होने थे। और मेरी भेण की कोशिश होती है कि बाहरों मंगावन की बजाय घर विच ही सारी चीज़ें तैयार किते वने थे। लेकिन जो मुलाजमत पेशा खवातीन होने थे उन्हें एक अलहदा ही लाइफ होंदी है, एक अलहदा ही रूटीन होंदी थे। लाजमी गाल है पूरा दिन जब थक के घर वेने थे काम कार तो छुट्टियां तो बिल्कुल नहीं होंदे बिल्कुल। तो उन्हें एक दफा तो स्कूलों भी छुट्टियां क्या नहीं, बच्चों को तो छुट्टियां वाल भी थी वेने थे। लेकिन ये टीचर्स हैं पे उन्हें को छुट्टियां नहीं होंदे या जो बे शोबे नाल ताल्लुक रखे हैं खवातीन उन्हें को भी छुट्टियां नहीं होंदे। तो उन्हें वास्ते जरा हर्डल थी, जरा मुश्किल थी वेंदे। मर्द हज़रात चाहे जितना वर्क करके आवे को घरदारी तो नहीं संभालनी, उन्होंने आकर रेस्ट करने थिया। लेकिन सारी भेणी जो है उन्होंने आकर काम करने थिया और जी उन्होंने ये होंगे कि चलो जी बहरू ही कुछ मावा गवा घिनो इतने सारे लाजुमात नहीं तैयार किते वन सकते ही गालो जनाब उन्होंने वास्ते बजट बनावना मुश्किल थी वेंदे। अब मेरे ऐसे दो खवातीन जिनके तक पता है थ्रू आउट सारी वैसे स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान ट्रांसमिशन जड़ी है उन्हें खवातीन जो हुनरमंद हैं पे में आदि हैं जो महारत रखे थे जो काबिल हैं पे वो आंदे रह गए थे और होनी हैं पे सियासत ना ताल्लुक रखे हैं दो ही खवातीन जो मेरे ना आए बैठे थे और सारी साख सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत खवातीन का एक अहम रोल रह चुके थे और हेवी पिया। आज वो सारे नाल हैं उन्हें तो पूछो कि ऐसे खवातीन जड़े के बहुत ही मसरूफ होने थे वो अपने घर का बजट किए मेंटेन करने थे और क्या क्या जी बिल्कुल काम करने थे अफ्तारी वाले और सहरी वाले क्या सारी चीज़ों को इकट्ठे घिन के चल रहे थे या क्या उन्हें को भी कोई दिक्कत थी है। अफशीन भट्ट हैं सनल सियासी और समाजी कारकुन हैं पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नून लीग देना को खुश आमदीद अक्सो जी आया को अक्सो वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन
خوش آمدید اکسوں اور مبارکہ ہمیں توقع رمضان کریں دی تھینک یو تو سب تشریف کھیل کیا اچھا جی میرے نال ملتان دی جانی پہچانی شخصیت سوشل میڈیا تو سر لکھا ہو سی اکثر جناب سدا کو دے دے ہیں نیوز پیپر وچ لکھا ہو سی تو سر نیوز پیپر وچ لکھا ہو سی ان دے علاوہ جتھا احتجاج ہوندے اتھا آبدہ بخاری ہوندے تے بالکل سٹی پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ملتان دے خوش آمدید اکسونا کو اور رمضان ٹرانسمیشن وچ اور رمضان شریف بہت مبارکہ شکریہ وسدر آباد رہتا کو مبارک آمین آمین بہت بہت شکریہ جو تشریف گھن کے آئے اچھا آج تھوڑی ہٹ کے گفتگو ہو سی ٹھیک ہے تھوڑی سیاست کو ہٹ کے گفتگو کرو سی کیونکہ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہے افطار ٹرانسمیشن ہے اور یقیناً کوئی بھی خاتون ورکنگ وومن ہوئے یا سیاست وچ ہوئے یا کئی بے پاسے بھی ساتھ سکتے لیکن گھر داری تک کو کرنی ہی پوندی ہے تھی ٹھیک ہے آپ کا کیا مصروفیت ہے یہ رمضان شریف 8واں روزہ ہے پیا اور کیا ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے افطاری دی ہے سحری دی ہے یا کچھ وڈیرے نے ہیلپ آؤٹ کرے گا وڈیرے جڑے ہیں پہ نہیں ایکچولی کیونکہ میرا بالکل سیپریٹ ہے سارا سسٹم وہ تو میرے کو تھوڑی ڈسٹربنگ تھی ہے کیونکہ رمضان شریف بالکل شیڈول چینج تھی بالکل چینج تھی سحری دا افطاری دا تے کیونکہ میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ روزے رکھنے سٹارٹ کیتے ہیں 10 سال بہت شوق ہے نئے نئے جڑے بچے ڈریم فیلڈ ہوندے اپنے چھومن اور ان کو عبادات والے پاس زیادہ انٹرسٹ ہوندے تے کیونکہ پچھلے روزوں میں ایک دو روزے رکھے ہیں گرمی سے میں سمجھتی ہوں نہ نبھا سکتی لیکن ماشاء اللہ انہیں اچھے وال پچھو 15 شعبان کا روزہ انہیں رکھا ہے رمضان شروع تھی گیا تو وہ بڑے جوش و خروش نال جڑا ہے وہ آدھے جی میں کو لازمی اٹھایا کرو تو ول ظاہر سی گل ہے کہ کیونکہ بینگ اے مدر اسا چاہتے ہیں کہ کیونکہ بچے سارے نماز بھوکے ہیں اسکول گئے ہیں بھوکے ہونے ساری نماز ول ماں چاہتی ہے کہ جڑا کچھ بچوں کی فرمائش ہوے اس حساب نال سحری بھی ہوے اس حساب نال افطاری بھی ہوے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کھا سکیں خوشی خوشی کھا سکیں لیکن تک پتہ ہے کہ سحری دے تو والی بنا کوئی نہ کچھ کھا سکتے لیکن افطاری دے وچ کیونکہ گرمی ہے مشروبات دا ذرا زیادہ ہوندے یا فروٹس زیادہ یوز تھے میں اور تو فروٹ چاٹ دی شکل چکر بنا کے بچے کو بڑا شوق ہے میرے بیٹے کو بہت پسند ہے فروٹ چاٹ تو کھانے زیادہ شوق نہ لیکن انفارچونیٹلی سارے پاکستان خاص طور پہ جنہوں نے رمضان مبارک آتے مہنگائی ذرا خاص طور پہ فروٹس سبزیاں جڑی چیز زیادہ یوز تھی مشروبات چینی ان چیزوں کے ریٹس ہائی تھی حالانکہ جڑے آؤٹ کنٹریز یورپین کنٹریز ہیں اور سارے مسلمانوں کو ریلیف دینے میں علیحدہ انہوں نے بازار بنائے ہوئے انہوں نے ہاں علیحدہ بازار علیحدہ سبسڈی دینے کے جڑے سارے مسلمان بھائی ہیں جڑے روزے رکھے پہ انہوں واسطے ریلیف دینے نو کہ اے اپنے روزے جڑے لے کھولیں تے جڑی چیزیں ہیں انہوں کو آسانی ایک تو پہنچ سکیں تو بڑا سستے میں مل سکیں لیکن ساری بد قسمتی کہ پاکستان میں الٹ تھی کیونکہ سب مسلم کنٹریز بھی ہیں تو اتنا جڑا ہے زیادہ منافع چکر زیادہ منافع ملے انہیں تو مزید گاڑی کی بن سکتے ناظرین میرے تھی کہ چھوٹی بریک دا کہ تھے نہ ویسے سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اس تک جی آیا کو اکسوں اور خوش آمدید اکسوں اور سنل افشین بٹ ہن پہ نل گفتگو کرے سوں افشین کیا روٹین چل دی پئی ہے ہٹ کے چل دی پئی ہے رمضان کیا روٹین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹین ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے برساتوں والا مہینہ شروع ہوا ہے بالکل ماشاءاللہ اور اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے جتنے بھی روزے رکھے جائیں اور جتنے ہی دوسرے لوگوں کو افطاری کروائی جائے سحری کروائی جائے اس میں زیادہ برساتیں ملتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا 11 مہینے تاڑے ایک مہینہ ساڑا تو ایک ماہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو اس میں ہم نماز قرآن عام روٹین میں تو پڑھتے ہیں لیکن اس مہینے میں جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کم ہے بالکل یہ بخشش کا مہینہ بھی ہے یہ وصولیوں کا مہینہ بھی ہے اور بہرحال ٹھیک جا رہا ہے تو روٹین بس یہی صبح سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں سحری بناتے ہیں اچھا افشین کی فیملی اتنی بڑی کیا نہیں افشین کو اتنی بڑی کوئی سحری تیار نہیں کرنی پڑی ہے نا ایک بیٹا ہے میرا خیال ہے نہیں
ਯਾਨੀ ਅਕਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣੇ नहीं तुम्हारी वाल भी जी तो सब बने नहीं सारी हम मिलके बनाते हैं तो माशाल्लाह उठते सारे ही हैं सही जो छोटा बच्चा है ना माशाल्लाह 2 साल का उसने भी उठना होता है सही वो भी कहता है मैंने रोजा रखना है सही तो उसका रोजा क्या होता है कि वो उसने दही खाना है और बाद में 10 बजे फिर फीडर मांग लेना बड़ा बहुत मजा आता है तुम बाइन फैमिली में हो तो वो ज्यादा होता है और बहुत मजा आता है लेकिन अफशीन क्योंकि वड्डे हैं पे आप रूप झड़ेंदे हो चलो बच्चों अफ्तारी तैयार करो आज ये बनाना है वो बनाना है ना अफशीन ऑर्डर देंदे हो सोचो साता बड़ा मजा आता है अफ्तारी के टाइम भी बहुत मजा हाँ वो मजा इसलिए दुबाला हो जाता है कि एक तो सारे दिन का रोजा होता है इबादत होती है और जब अफ्तारी से पहले 4 बजते हैं ना तो शोर शराबा शुरू हो जाता है 3 बजे सही जनाब ये बनाना है हर बच्चे की अलग फरमाइश होती है हर बंदे की अलग किसी ने कहना मैंने पकौड़े खाने किसी ने कहना समोसा किसी ने कहना रोल तो हम लोग जो ये चीजें होती हैं बाजार से नहीं लेते सही है घर सारा क्योंकि हम घर में ही ये चीजें बनाते हैं और क्योंकि बाजार का जो होता है वो एक तो मसाले उनमें तेज होते हैं और वैसे भी उनकी बनाई चीजों में और अपनी बनाई चीजों में सफाई तो फर्क होता है क्योंकि सफाई तो और क्योंकि पूरा दिन रोजा होंदे भूखे प्यासे होंदे ते वाल ऊ टाइम घर दे होममेड खाना है ओ जो हजम भी होंदे हजम भी थी वने ना हजम हो जाता है तरावी भी तो पढ़नी होंदी है ना ते वाल जरूरी है कि घर दे ही चीजें बने खाते वने थे और उसमें ये होता है कि बरकत भी इसलिए पड़ती है तो थोड़ी सी चीज में माशाल्लाह ज्यादा बन जाता है और बाजार से हम 12 भी मंगवाएंगे ना तो उसमें भी वो ना मजा नहीं है अच्छा अफसर ज्यादातर जो डिठा ने तो तारीख है नहीं सारे भतीजे भांजे हैं और माशाल्लाह ये बच्चे हैं सब ने कुछ ना काम किया और आप आंटी या खाला को आते नहीं रेस्ट करें आप रेस्ट करें हम बना देंगे अच्छा फायदा नहीं ऐसा नहीं होता वो बल्कि साथ ही सारे लग जाते हैं हाँ बड़े बच्चे तो रोजा होता है वो कहते हैं जी हमारा रोजा है आप बनाए हाँ मेरा एक भतीजा है बिलाल भट्ट हाँ उसे ना ज्यादा ना उसे इन चीजों का बहुत शौक है वो सुबह जब उठते हैं सहरी के टाइम साथ उठते था दस्तरखान बिछाया था और उसने हर चीज रखनी है अच्छा गुड जबरदस्त और वो उसमें ना इतना है कि वो हर चीज ना भाग के करता है हाँ। और अफ्तारी के वक्त होता है ये मैंने बनाना है अच्छा ये मैंने बनाना है अच्छा तो मैं कहती हूँ तूने क्या बनाना है लो समोसा बनाना है यानी वो इतना प्यारा बच्चा है आप यकीन मानिए माशाल्लाह बच्चे मेरे सारे अच्छे हैं तीनों भाइयों के तो 11 है मेरे भतीजे भतीजियां माशाल्लाह अल्लाह भी उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे लेकिन जब सब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर वो अफ्तारी का जो सारे दिन की थकावट होती है ना वो खत्म हो जाती है फुप्पो दी जान केड़ा भतीजा है केड़े भाई दा बच्चा है जेडी की जान ना दे और बेजालिस थींदन फुप्पो तो बस उसी को प्यार करती है मुझे तीनों भाइयों के बच्चों से प्यार है हाँ तीनों भाइयों की हालांकि वो लोग कहते हैं पुप्पो आप उनसे बड़े से उससे प्यार करते हैं छोटे वाला कहता है नहीं आप उससे करती हो हमें नहीं देती आप हमें कुछ नहीं देती आप उन्हें बना के देती जबकि देखा जाए ना पुप्पी के लिए तो तीनों के बच्चे ही ज्यादा प्यारे होते हैं बिल्कुल 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 क्योंकि पुप्पी एक माशाल्लाह हम 3 बहनें 2 लाहौर होती हैं मैं मुल्तान में हूँ तो मैं तो मुस्तकिल इनके पास हूँ ना बिल्कुल तो शायद ये भी इसलिए भी मोहब्बत है कि मैं ज्यादा इन लोगों के साथ अटैच रही हूँ और फुप्पो दी अपनी औलाद है कहना है औलाद मेरी अपनी औलाद से बढ़ के मैं इन लोगों को प्यार करती हूँ ये लोग भी देते हैं ये भी अब मैं इधर आई हूँ तो उन्हें नजर ना हूँ स्कूल से जब आते हैं ना नजर ना हूँ तो वो पूछेंगे पुप्पो कहाँ है किधर गई है अब जब मैं जाऊंगी बता के नहीं जा सकती अच्छा रमजान शरीफ है तो आपने इफ्तारी नहीं करनी थी अच्छा जबरदस्त इफ्तारी नहीं बनानी थी अच्छा बेटा चलो कोई बात नहीं अच्छा बस ठीक है यानी मोहब्बत है जबरदस्त इतनी हद तक उन लोगों से अटैचमेंट है मेरी कि नजर ना होना तो वो परेशान हो जाते हैं तो इसी तरह इफ्तारी में भी कोई एक बच्चा भी ना हो या भाइयों में से कोई ना होना तो फिर वो होता उसे ज्यादा होता है कि ताया बू नहीं आए बड़े बाबा नहीं आए यानी एक बच्चे का उसने रखना है तो ज्यादा मजा उसके साथ इसलिए भी आता है कि अफ्तारी में वो ज्यादा छोटा है सबसे और वो शोर शराबे में ना
सब तो आज ये लगाया हुआ। अच्छा बड़ा मजा आंदा पे होंदे दस्तरखान विछा होंदे जे छोटे छोटे बच्चे होवन थे और सारे बड़े बैठे होवन थे और जो शोर शराबा होंदे मुझे शरबत पहले दो मेरी प्लेट पहले भरो यानी ये चीजें चल रहे पे होने थे मुझे बड़ा एंजॉय सारी की फैमिली बिल्कुल मैं मेरे हस्बैंड मेरे दो मैं ये बच्चे सोचेंदी बयान दो बच्चे लेकिन ਉਹ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਘਰ वाले दे घर भी होंदे ਹਾਂ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਖੈਰ ਨਬੀ ਨੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਹਨ तो एक बन वेंदे कि आज उनके घर है आज उनके घर है तो बल सिस्टम क्योंकि लेकिन आजकल ये ज्यादा ये भी चलता पाया कि अगे सिर्फ अफ्तारियां होंदियां ने आजकल सहरियां का सिस्टम भी रिवाज नवा शुरू हो अच्छा कि तुसा मुख्तलिफ जगह ते सहरियां भी हैं सुबह ऐसा जरा पॉलिटिकल लोग भी से तो हवाले नाल भी रात को जरा उमे 12 एक तवारी होंदी समझे बिल्कुल आजकल समझ रूटीन ही खत्म हां समझ रूटीन और 3 बजे दोबारा तो उठना होगा हां बिल्कुल 2:45 बजे के बल्कि जाए रोटी बनाने लेडीज ने और उनको ज्यादा जल्दी उठना पड़ता कि उठ गया तहज्जुद भी पढ़ के देना हां जी तहज्जुद भी पढ़ के नाल सैरी भी बना के ते ओ विच वाले 2 घंटे समझ को दिल भी नहीं आता कि बंदे हुन बंदा एक दफा सैरी करके समझो ते आजकल न्यू ट्रेंड आए 2-3 साल को कि हुन सैरियां दा सिस्टम भी स्टार्ट हो गया कि आज सैरी मेरे घर आज सैरी मेरे घर आज सैरी मेरे घर हाँ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा उतना वर्क घट होंदे शहरी दा अगर अस देते हैं वर्क जेड़ा है वो घट भी होंदे हाँ जी लस्सी बनावणी है हलीम है एक दा सालन है एक चना ते कोशिश करेंगे कि रात को कोई ना कोई सिस्टम बना के लाइट जे खाना मर्द हजरात भी चांदन भी ऐसा ना सवेरे सवेरे उठी के साथ नहीं बनना ना पवे रात को दही घर जमा गिनो या जरा सालन तुसा शाम को बनाए बस वो को नाश्ते दे विच सैरी दे विच यूज कर दिता जबकि अफतारी दा जेड़ा काम है लंबा काम है उनके ਵਿੱਚ ਬਸ ਦਿਲ ਵੀ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਊ अच्छा रूटीन वाइज देखो सब खवातीन जेड़े मेरे घर बैठे हो संध्या सब भजदे हैं हर गर्मी है और किचन से एक सालन बनावना सारे वास्ते इतना और मैं हैरान थी निहा के रमजान शरीफ दे इतनी बरकतां हैं इन पे कि उमरे सा को महसूस नहीं थींदा पे रोजे विच होने हैं लेकिन बड़ी खुशी नाल काम करेंदे पे दलाली नाज़रीन चल रहे एक छोटी ब्रेक ते किथे नवे सने नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और बड़ा ही मजा आंदा पे नाल गुफ्तगू करके जो बिल्कुल जिवें कि सियासी खातून भी हैं और जनाब जी समाजी भी हैं उन्हें बात मैं तो घरेलू भी हैं पे हर चीज को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम है पिया अच्छा आपका जो कि आठवां रोजा है पिया और अफरा तफरी है कितने अफ्तारियां हो तक कर चुके हो या करवा चुके हो करवाई हाली एक भी कह नहीं पहले शुरू में खाने अरे कौन से बंदे चेक एक भी अफ्तारियां जारी घर वाले को सदस्य अपने मेके वाले को ससुराल वाले को अच्छा इस से नोट में कीते आप दा शुरू में ऐसा लोग आते कि कोई सा को शादी खिने जाने तो ऐसा नहीं है एक बंदे सिस्टम थोड़ा जो बाहर रोजे गुजरते ना वाले पैटर्न दा गया रूटीन बना सी बिल्कुल शुरू में अगर रूटीन बनाने थोड़ी तंगी थी ये सिस्टम किवें बनाऊं किवें करूं ये सम्मान का टाइम होना चाहिए आवन मिलन का टाइम होना चाहिए ते ए हुन रूटीन बाद में 8 रोजे गुजर गए डा गुजर गया तो डाड मारा बाद उन्हें कोई भी काम करना शुरू कर दो डाड मारा तो रूटीन बन तो रूटीन दे विच आ गए हुन इंशाल्लाह कोशिश करे सो कि अपने हुन जेडे अपने सदस्य पॉलिटिकल लोग हैं समाज अपने घर फैमिली है कि मार रखिन सु है कि मार पॉलिटिकल लोग पर रखिन सु तो एक किस्म का सिस्टम बन वेंदे ठीक लेकिन शुरू में भी अफ्तारियां घट होंदी ते अच्छा भी लगदा कि जेडे पहले रोजन बना अपने घर अपने बाजार नाल अपनी फैमिली दे नाल गुजारे क्योंकि फिर बाद विच जो रूटीन तो ये कि एक नमाज दे दो भी अफ्तारियां खातरा भी सब वाला सब रोजा खुले में किथाइयां फिर खाना किथाई खाते सब ऐसा ओ भी करने आने लेकिन हाली कुछ हमारा बच्चे नाल अच्छा लगे कि एक रूटीन सेट थी गई है दूजा इबादत दे विच कोशिश करने कि अपनी रूटीन सेट कर अच्छा सियासी जेडे सरगर्मियां हन रोकवन थे रमजान शरीफ जो चल रहे रहने ना ओ हिंद दे विच अफ्तारी दे विच कन्वर्ट थी ठीक है अफ्तारी तो पहले अगर कोई छोटी मोटी मीटिंग थी होनी है तो थी उसके बाद अफ्तारी ठीक है तो सारा मेरी होंदी जो कॉर्नर मीटिंग आते हैं सब वो अफ्तारी की सूरत में होंदी अफ्तारी भी रख देती सब लोग जमा भी थी गए छोटी मोटी जो मीटिंग थी वो थी नहीं तो ओवरऑल तो एक्टिविटीज तकरीबन बंद थी कोई प्रोटेस्ट कोई ये कोई वो तकरीबन लेकिन मेरे को याद है कि 2-3 साल पहले ऐसा रमजान के 3-4 बार मुसलसल प्रोटेस्ट की रखाई रोजे दे नाल असा
सूबे की तारीख दे वास्ते असां तकरीबन 3 दिन सारे मुसलसल प्रोटेस्ट रह गए वही किया गया सा क्योंकि जो तुसा पोलिटिकल लोग होंगे तो असां तारी सरगर्मियां कदे भी रोक नहीं सकती असां साडा काम कदे भी वो नहीं हो सकता हाँ और टाइमिंग चेंज थी वेंदी जिवें तो कहने वैसे कि अफ्तारियां दे विच कन्वर्ट थी वैसे लेकिन कदे भी पोलिटिकल लोग दा जेड़ा वर्क है रोक नहीं सकता तो कहीं ना कहीं सूरत कहीं ना कहीं ऐसा जारी सारी रहंदा है सही अब दाल तो मजे ही मजे हैं सारे भतीजे बने जे हैं ते अब कोई मजे मजे दी डिश तुसा बने दे फरमाइश कीती वेंदी होवे कि अफशीन तारे को मैं जानना चाहता क्या होंदी है मजे दी डिश हर चीज अच्छा अच्छी बना के दो हर चीज ये स्पेशल फरमाइश करें मुझे ये सिर्फ तो अफशीन ने ही बनाना मुझे सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम होता है सिर्फ रोल बनाने में ये मैं नहीं बनाऊंगी मैं खाती भी नहीं है अच्छा क्योंकि जैसे इसने खादी में बनावने क्या है ना क्योंकि ये चीजें हैं सारी ऑयली वेल और चितनाई वाली और मुझे चितनाई मन है तो इसलिए मैंने शास्त्रीय जो ये चीजें नहीं खाती हाँ पकौड़े बनाने में बड़ा मजा आता है समोसे बनाने में बड़ा मजा आता है सही और फ्रूट चाट खास तौर पे सेहत के मामले में हमेशा तो अफशीन आपका ख्याल रखे रहते थे नवी गाल कहने अच्छा अच्छा ठीक है रमजान करीम है अफ्तार ट्रांसमिशन है ये भी नाल चलता रहा से सिलसिला यकीनन मैं सब कोशिश करे सो कि भाई ये रमजान ते बरबरकत महीने तो ज्यादा दिन साथ तो फायदा भी चाहूँ तारे बारे भी जानना चाहूँ कुछ अपने बारे से दिसे सो अपनी कहानी जी को आधन में आते हैं सियासी कहानी भी कुछ सुने सो अपनी कुछ अपनी स्ट्रगलिंग भी दसे सो जो स्ट्रगल किया तो सा अफशीन वैसे तो बहुत दफा सा मॉर्निंग शो गुफ्तगू कर चुके हैं लेकिन क्योंकि अफ्तार ट्रांसमिशन है अफ्तार का टाइम है तो चाह सके थोड़ी देर जो कामयाब खवातीन कई मकाम पे पहुंचे बैठे थे सारी बहनी वास्ते लेकिन आइडलाइज हो आइडल करने तक तो मैं को क्या आखना चाहो सो कि स्ट्रगल की आप लाइफ विच उनसे यही है कि स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता ये जब तक जिंदगी है तब तक चलता रहता है सही ब्यूटिशियन तो असा आख सकते हैं कि स्टेट लाइफ और उनके बाद जड़ा है सियासत पॉलिटिक्स ठीक है क्योंकि मेरे सामने ही जो है मंजिला जड़े हैं मैं आख सकते हैं अफशीन ने तय की और मेरी मुलाकातों में थी जो कि ब्यूटिशियन है मैंने कोई पहली दफा फर्स्ट टाइम गई ठीक बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ब्यूटिशियन उसके बाद फिर जैसे जैसे कहते हैं ना लोग मिलते जाते हैं वैसे वैसे माइंड चेंज हो जाता है स्टे लाइफ में भी फिर स्टे लाइफ भी लेकिन जब मैं ब्यूटिशियन कर रही थी तो स्टे लाइफ भी साथ चलता था और जब स्टे लाइफ ये दोनों चीजें चल रही थी तो पॉलिटिशियन में आ गई सियासत में तो ये दोनों चीजें भी चलती रही साथ फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने इन दोनों तो बात का साइड पे कर दिया क्योंकि जब ब्यूटिशियन का स्टार्ट हुआ था उस वक्त बहुत कम था मुल्तान में ट्रेंड ठीक और वाकई जो इलाका है तो माजरत मैं इलाका नहीं दसेंगे ड्रेस नहीं दसेंगे क्योंकि मेरा घर नजदीक पिया तो उमले वाकई ट्रेंड बहुत घाट है पार्लियामेंट ट्रेंड भी बहुत घाट है पिया और अगर रहने हैं तो सब क्योंकि जो पेरेंट्स हैं अब वाले बड़े सादा हैं उन्होंने सारी परवरिश भी वही की थी आज के जो बच्चे हैं बच्चे हैं उन्होंने को बड़ा बहन समझ शौक है कोई शादी होवे कोई होवे तो सब कुछ पहले बच्चे नजर आने थे सलून वजन में लेकिन वो लोग क्या ना होता है पहले ये होता था कि तो इसने शादी वादी पे ही होना हाँ तैयार वो ब्राइडल भी आई थी ना दुल्हन लड़कियां भी नहीं होती और आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि आम घर में भी मैंने देखा है कि बच्चियां जो होती है ना वो तैयार होकर बैठी हुई होती है बिल्कुल ठीक है तो मैं फिर उस वक्त ये सोचती हूँ कि देखो एक वक्त हमारा था इस वक्त इनका है हाँ बिल्कुल यानी वक्त कितना बदलता है सही कि उस दौर में आपके और हमारे दौर में आपदा के दौर जब हम इस तरह घरों में बैठते तो माँ बाप कहते होते थे ले किस तरह तैयार हो के बैठे शर्म ही नहीं आती और आजकल माँ कहती है बेटा तैयार हो मेहमानों के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए तो भले रोजा रखा हो ना हो भले बच्ची ने रोजा रखा हो ना हो तैयार हो के बैठ गए जबकि मेरा ख्याल है हमें बच्चों को खास तौर पे बच्चियों को इन चीजों की तरफ नहीं लाना चाहिए बिल्कुल सारी एक उम्र पई है ना तैयारी रगबत जड़ी ना तेरी मजहब नाल ओ ज्यादा जरूरी है तेरी क्योंकि हर चीज तो थई पई रह नहीं ना हर चीज थई रह नहीं
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋ ਘਿਣ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੀ ਨਿਵਾਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ रोज का एहसास देना है बिल्कुल कि अगर तुसा भुखे हुए तो तक एहसास थी कि अगर कोई बड़ा बंदा भुखा है तो किवें भुखा रह सी ये अल्लाह पाक ने सारे चीज़ों को बना के सिर्फ सबको लेसन दे दिते कि किवें तुसा लोगों नाल चलने किवें तुसा गरीबां की मदद करनी है जब ईद आनी है तो सिर्फ खुद अच्छे कपड़े नहीं पा गए तो कोई ज़कात दा दर्स दिता गया तो कोई फितराने दा दर्स दिता गया तो कोई भुख रह के दूजा दे भुख दा एहसास करन दा दर्स दिता गया रमजान मुबारक एक बहुत बड़ा सबक आमोज महीना है बिल्कुल ये सिर्फ भुखे रहने का महीना नहीं कि सारी निवार तुसा भुखे रहो वाल इसी तरह शाम को हाँ वाल उठो वाल तुसा रोटी खा गए तो तुसा कुछ मैं रोजा रख दे दिस रोजा नहीं दिस इज नॉट रोजा ये साडा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं साडा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुसा रोजा रखो उन्हें नाल तुसा मेहनत मजदूरी करो ताकि पता चले कि एक गरीब जरा भुखा है ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਨਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਕੂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਕੂ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ कि हाँ कोई जहाँ रोजा रखे वो तो नहीं भूखा ठीक अच्छा रूटीन वाइज जैसा देते हैं जैसे गाल करने पे है ठीक है तरबियत दा महीना है सबको पता है बाबर का जोड़ा महीना है रमजानुल करीम सारे लोगों की तरबियत थी पे रूहानी तरबियत है जिस्मानी तरबियत है बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब घट खाने थे आप सेहत वाले भी सेहत हो सके यकीन तो सब पूरे रोजे रख सकते हो ये भी जरूरी है इसके अलावा रूहानी तरबियत भी है ये तो गाल को नाज़रीन मिले थी छोटी ब्रेक पे कितने ना वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सों को वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ड जी आया को अक्सों जी गाल थी पई है जी बिल्कुल रूहानी तरबियत के हवाले नाल एक बे दे नाल अदन एक बे दा एहसास करन दी गाल थी पई है कि सारा नाला हमसाया भुखा तक कहनी है अच्छा तो रूटीन वाइज है वो एहसास जो है कुछ आज नहीं कि आज ऐसा करने थे लेकिन ये है कि सिखदे पे होने ये महीने जो ऐसा खुद रोजा रखेने हैं भुखे रहने हैं प्यासे रहने हैं किन खातिर रहने हैं अल्लाह दी खातिर रहने पे होने तो हर काम अल्लाह दी खातिर ही तक करने खैर हो आफियत हो यानी नेकी करनी है अपने नाल करनी है माशरे से नेकी करनी है तो की सांगे करनी है सिर्फ इन्हें ये सोचने कि अजर जड़ा है अल्लाह ताला ने देने थे अच्छा एक गल बड़ी है जैसे नोट की उस अफशीन के अस कहूँ तो एहसान करने और बदला चाहते पे मैं उन्होंने हेल्प की है या मदद की है तो मेरे को लगता है अगली दफा लहजा या रवैया चेंज सी मैं गाल अल्लाह मैं तेरी तेरी मदद की यानी ये गलत है जो कोई देने हैं अपने रब को राजी करने वास्ते देने हैं बंदे को ऐसा नहीं देने पे होंगे ये सोच बदलना भी बड़ी जरूरी है ये रोजा किसी पे एहसान नहीं होता हाँ बिल्कुल ये हम अपनी आफियत संवारते हैं अपने आप को भी राजी करते हैं अपने अल्लाह ताला को भी राजी करते हैं देखा जाए तो रोजा बहुत मुकद्दस चीज है अल्लाह ताला ने जो हम पर इसीलिए फर्ज किए थे कि हमें अपने गुनाहों के बारे में अपनी अच्छाई बुराई के बारे में पता हो और हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाते हैं उस वक्त क्या है अल्लाह ताला कि हमने तेरे लिए ये रोजा रखा है और तेरे ही बंदे हैं और तू ही हमें माफ करने वाला है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ले रोजा रख ले देखिए रोजा रखना आसान है उसकी अहमियत तो समझना उसकी इफादियत तो समझना बहुत मुश्किल है जैसे कि अभी मेरी बहन ने कहा कि रोजा भूत में रहना ही नहीं रोजे में खाली भूत मारना नहीं होता रोजे में अपने नफस तो मारने के लिए होता है अपनी गैर जरूरी मालात तो मारने के लिए होता है रोजा हमें हर अच्छाई बुराई से ठीक है रोजा सबर सिखेंगे और ये सबर अफशीन ने पूरी जिंदगी की थे मैं जानना चाहता जो सबर है इतना ज्यादा सबर कितों आया अफशीन रोजे में जहाँ तक मैं अपना सेंटर बताती हूँ कि मैं जब रोजा होता है ना कुछ लोग रोजा रखते हैं अपनी रोजा रख के कहते हैं जी एसी में बैठ जाओ नो
मेरे कमरे में एसी नहीं है, क्योंकि मैं एसी में रह नहीं सकती ज्यादा देर, एसी से एकदम बाहर रहो। लेकिन मुझे रोजे में ना तो नींद आती है और ना ही मैं बाहर निकलती हूँ। रोजे में कुरान पाक, माशाल्लाह, नमाज, इबादत, और हुआ तो घर के काम। लेकिन मैं तमाम बहनों को यही कहूंगी कि रोजे की अहमियत तो समझो, रोजे की फादियत तो समझो। रोजे में हम बहुत कुछ अपने अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, ले सकते हैं। सही, और बेशक, इससे रोजा हमारे लिए सबक भी है, सही। रोजा हमारे लिए सबक भी है अगर समझा जाए। अफसर मैं जानना चाहता तुहाडे सियासत चावन दे कैरियर के हवाले नाल जैसे सो इतना अरसा थी गए, इतने साल थी गए थे खवातीन दी सजरगा करने हैं, जरूर पंजाब दी खवातीन दी गल करने हैं, क्या क्या मसाइल हैं जेडे तक नजर आने थे, केड़े केड़े हकूक हैं जेडे उन्हां दे हकूक दी तहफ्फुज करना चाहिए, कुछ जी वाले भी गल करे सोसाइटी में। देखिए, मेरी जिंदगी के पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपके प्रोग्राम में अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ, और अब फिर आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ हासिल भी किया है और बहुत कुछ कर रही हूँ। सही। मेरी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, इसके साथ हसीन यादें भी हैं, सही, और दुख भी चलते हैं साथ साथ। और मैंने पॉलिटिशियन खास तौर पर सियासी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ देखा भी है। सही। क्योंकि इंसान, जब मैं ब्यूटिशियन थी उस वक्त मेरी लाइफ और स्टाइल में थी, ठीक है, आपने मर्जिदा है, वर्क है, बहुत, यानी कि सिलेंडरापन समझ लें, बहुत लाभलीपन, हाँ, हंसना, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना। हाँ, और फिर उसके बाद मैं जब स्टेज लाइफ में आई स्ट्रगलिंग तो एज ए उसके लोगों की समझना और लोगों को उसकी उस स्टाइल से हैंडल करना और उनके बारे में रिसर्च करना, और मर्दाना और वो लाइफ जो होती है सही लाइफ जब पता चलता है स्टेज लाइफ में कि लोगों के पास क्या है और कितना कुछ है, और वो अपने फैमिली के बारे में कितने इंश्योर्ड हैं, ठीक, इंश्योर्ड हैं। वो मेरी लाइफ स्टाइल अलग था। वो आज भी मैं स्टेज लाइफ वाला दौर आज भी याद करती हूँ, और उसके लिए मुझे काफी ऑफर दोबारा भी हुई हैं मेरे जो सीनियर थे। लेकिन अब उस स्टेज लाइफ में और अब में बहुत फर्क है। सही। पहले हमें इजीली हर काम मिल जाता था। ठीक है, सियासत चावना की में रहा, क्या एक्सपीरियंस के सियासत में मुश्किल है आने का एक मकसद, लेग पुडिंग करने वाले हैं, एक औरत को अगवा होने वास्ते मुश्किलात का सामना करना पड़ता, कोई नहीं पसंद करना पड़ता, कोई ओहदा है खातून को देते हैं उन्हें दिया। सियासत में आने के लिए मुझे शौक भी था, इसका भी मुझे नई नई चीजों को ना पिक करने का शौक था, एडवेंचर। तो सियासत में मैं बस ऐसे ही, मेरे जो दादा अबू थे वो ज्यादा थे और उनके अटैचमेंट आपको पता है मुल्तान का बहुत नामी राना है, राना साहिबीन का राना हाउस, तो उनके साथ थे, राना नूरुल हसन के साथ उनकी ज्यादा अटैचमेंट थी। तो बस उन्हें देखते हुए जब ये लोग इलेक्शन होने, शोर शराबा होना, हंगामे होने, मुझे बहुत मजा आता था। अच्छा। तो मैंने छोटे होते मैंने अब दादा की उंगली मैंने जाना है साथ, नहीं पुत्र तेरा उठे, नहीं मैं जाना। तो मुझे वो जो था ना शौक वो परवान चढ़ता रहा। फिर ऐसा वक्त आया कि स्टेज लाइफ में थी शहीन शफीक साहबा, तो वो मेरी पॉलिसी होल्डर भी थी, मेरी दोस्त भी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू इन्हें काम करनी सियासत, मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त मैंने सियासत शुरू की, यूनियन काउंसिल लेवल से शुरू की। सही। और इलेक्शन लड़ा मुल्तान से। ठीक है। तो तब फिर उसके बाद ऐसा वो ये सियासत ऐसा नशा है, ये नशा है, कहते हैं ना ये छोड़ना भी चाहो ना नहीं छोड़ सकते। आपदा क्या हकीकत है। नहीं है आयशा, एक्चुअली जेड़ा मैं पॉलिटिक्स ना जब ज्वाइन की थी, मैं तो पहले तहरीक दे विच सुबह तहरीक तक पता है सी अच्छी तरह मैं काफी काम किया कि अपनी जिंदगी दे 8 साल वसे वास्ते मैं काम किए, स्ट्रगल होने रहता बगैर लालच बगैर नफाद दे काम किए पूरे वसे बल्कि पूरे पाकिस्तान दे विच मैं लेडीज दे हकूक वास्ते
अपना नुमाया रोल भी प्ले किया जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी इस्तात है। लेकिन मेरे को कोई शौक ना आई पॉलिटिक्स का। हाँ। मेरे वास्ते बिल्कुल नई चीज है। मेरे हस्बैंड को शौक है कि खुद पॉलिटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂ। हाँ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ में आखा कि क्योंकि सारे मुआशरा जो है मर्दा ने मुआशरा है। ठीक है, अवॉइड करता है क्योंकि फैमिली भी पसंद नहीं करेंगी, तो ससुरालियों को गुनाह इतना हाँ जी, मेरे बल्कि ससुर बड़ा अरसा मेरे हस्बैंड नाल ना बोले तो क्या कीते सारी इज्जत है तो बाहर की दे ये वो फला। क्योंकि उन्होंने को शौक है मेरे हस्बैंड को। मेरे भाई बड़ा सख्त एतराज किया भाई ये क्या है। तो मेरी वालदा ने आखा कि हुन हस्बैंड नाले मेरे एज ये है मेरे को कि मेरे हस्बैंड हर वेले मेरे नाल होने। ठीक एक एज है मेरे को क्योंकि जो तुम बाहर निकलते हुए वाल भावे तुम जड़ा कुछ भी हो तारे ते कीचड़ उठावे मैंने लोग बहुत ज्यादा हो। तो मेरे को एक एज है रह गया कि मेरे हस्बैंड क्योंकि हर वेले मेरे नाल होने मैं उन्हें बगैर निकलती ना बाहर क्योंकि मेरे को खुद बजाते खुद एक अंदरी शौक ना आई ना। तो मेरे को एक खौफ महसूस नहीं मुआशरे को मर्दा में मुआशरे तो मैं जो हो गया तो मैं अपने हस्बैंड को दूँ उन्होंने मेरा साथ भी बहुत दिता। हुण भी था मेरे को खुद गिन के इवन के हाल ही मेरे को तकरीबन 11 साल थे गए फील्ड चाहते पॉलिटिक्स लेकिन हाल ही तक मेरा झिझक हाल ही तक लथा नहीं हाल ही मैं अपने हस्बैंड बना ली जिद्दे नहीं। लेकिन जिले तुम काम करना शुरू कर देवो तो वेल वो जरा एक तेरे अंदर एक जज्बा भरदे ना लोगों के वास्ते काम करन दा वो बहुत शानदार है वालों तो घर नहीं बावन देता। ठीक ठीक, यानी तो नशा क्या है जो साथ हाँ, में काम करने का जज्बा है, काम करने का जरा जज्बा होता है ना जो तो सब बाहर निकल गए सियासत पर हाँ वो खास तौर पे मेरे सेहत की गल करे से जब वसीयत पे निकलते हैं लोगों के हालात लोगों की तकालीफ लोगों की परेशानियां देख के वाले साथ हैं कि नहीं इस वास्ते कुछ ना कुछ तो मुझे गुफ्तगू करे सो नाज़रीन रहती है बस जनाब जी छोटी ब्रेक दा के थे ना वैसे सर ना बस वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक वसेब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन जी आए को और आबदा बुखारी नाल गाल थी पे है बिल्कुल पहले और गाल थी पे है कि नहीं लोगन दिन जैसे काम करने हैं अपनी आवाम दा तो एक जज्बा पैदा थी वंदे थी नशा है कहने लेकिन कोसी दा नशा तो है सियासतदानों को सारे तैयार नहीं हमेशा नशा उन लोगों वास्ते मैं जरूर रखसा मेरी बहन नफीन वर्कर लोग ऐसा था हाँ असा उन्हें लोगों वास्ते नशा जरूर हो सी जड़े जिन्होंने इन्हें को फायदा चाहते जिन्हें वास्ते कुर्सियां फायदा पहुंचाए जिन्हें इन्वेस्टमेंट करके ते अगू वाल तू मफादात चावन की कोशिश की उन्हें लोगों वास्ते जरूर नशा हो सी कि ऐसा 100 लाख इन्हें को लाख कमा गए लेकिन अफशीन बाजा लोग आबदा बुखारी जा लोग अच्छा जेडे वर्कर लोग है ना सारे विच एक जज्बा है काम करने दा अफशीन मेरे सामने इन्हां दी जिंदगी इन्हां दे सामने मेरी जिंदगी असा क्या करप्शन करनी है या ऐसा क्या कर सकते कर सकते हैं असा तो काम कर सकते हैं वर्कर लोग है ना असा लोगों ने विच वेने असा लोगों दे जेडे दे दे हैं उन्हां दे मसाइल दे दे हैं जेडे उन्हां दी तकलीफ दे दे तो सब पानी दा मसला सारे वसेब दे विच खवातीन सब नाल ज्यादा सारा जेड़ा खवातीन दा इस्तेहसाल थी ना पे सारे वसेब दे विच तो लेकिन जो खास तौर पे सारी देहाती जेड़ी खवातीन तो सारे के वेनो कि आजकल रमजान है उन्होंने को रमजान के भी सुकून कहने कि रोजा करके दीन को रेस्ट करें और हम भी घाह पट्ठा नाल उन्होंने अपने बच्चों का जिवें अफतारी का ख्याल रखने उन्होंने अपने जानवरों का भी रखने उन्होंने अपनी जमीनों का भी ख्याल रखने तो औरत जो जरा किरदार रह बंदे उनके वास्ते ना कोई छुट्टी आती है पूरे साल दे विच ना उन्हें वास्ते कोई ईद आती है पूरे साल दे विच ना उन्हें वास्ते रोजे आते बिल्कुल उनका काम हमेशा इन्हां बारे च वध वेंदे घटदा नहीं। अच्छा इतने गाल करे साम सारे जो सियासतदान हैं पे जो एवाना तक पहुंचे हुए थे MNA बन के MPA बन के अच्छा इन्हों को जो अवार्ड मिलते थे इन्होंने कारकर्दगी के बेस ते नहीं मिलता पे होंदा इन्होंने जो वर्कर होने थे उन्होंने होने कम होने जेडे वो आवाम विच बन के बिल्कुल 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 और जबकि मेरा ख्याल है कोई अवार्ड कोई रिवॉर्ड तेरे वास्ते नहीं मिलता बिल्कुल जेडे वर्कर्स लोग होने ये जेडे सिटी लेवल के अहदेदार होने हमेशा साकू तो वही ना पाते फील्ड विच क्योंकि असा नवे सूं तां असा जेडे उहदे की बैठे हैं उन्हें नाल इतना असा वफा ना करें इंसाफ ना करें सारे को लोग भी आने कि हाँ तुसा क्योंकि अहदेदारी है तुसा सिटी को संभाली बैठे हुए सारे काम करवाओ असा वाल कोशिश करें कि उन्हें काम थी सारे थ्रू थी अफशीन गर्द थ्रू थी जेडे बाहर इतना दे पोलिटिकल वर्कर्स PTI दे हैं
پیپلز پارٹی دے نون لیگ دے جڑے ورکرز لوگ نے سارے ودے انہاں کام کوئی کچہری رلدا بدا ہوندے کوئی تھانے رلدا بدا ہوندے کوئی ہر بندہ اپنے اپنے طرف کوشش کریں کہ اپنے جڑے تلنے روٹس لیول تک ایسا کام کر کے دیں تاکہ کل کو جڑے الیکشن آن سے جڑے سارے ٹکٹ ہولڈرز ہو سن انہاں واسطے ایسا آسانیاں پیدا کرو تو ایسے لوگ کریں دے بھی ہاں آسانیاں پیدا لیکن جب تک تساں لوگاں دے وچ نہ وسو جب تک تساں لوگاں دے کم نہ کرے سو تب تک تساں کریں گی انہاں لوگوں کو اقتدار اس نہ بن کے آ سکتے جڑے ایواناں دے وچ بیٹھے صحیح صحیح اچھا اسا لائیو گفتگو کرے سیاسی گفتگو بہت زیادہ تھی گئی اب بجٹ بنے دے باقاعدہ گھر دا یا ہسبینڈ بنے بجٹ نہ بجٹ نہ بنے خود ٹھیک ہے پہلے میرے ہسبینڈ بنے ہیں تو انہاں کو میرج نہیں نہیں ہونا اچھا الٹا حال ہے ہسبینڈ کو میرج نہیں تو صحیح ہے عائشہ کہ جب ایک ایک مہینے میں ڈیڑھ دفعہ پیٹرول دی قیمتاں وਧ گئی سن تو سارا بجٹ جڑا ہے نا ڈسٹرب تھی تو جو تہاڈی آمدن تو وہ آندی پئی ہوندی ہے نا کہ مہینے دی کہ ہاں اے سمجھو تیرا 20,000 40,000 جتنا بھی بجٹ سب رمضان سے کچھ پہلے ہی وਧ چکا ہے تھیا پیٹرول دا وਧ چکا ہے نا وال دا پہ گو کہ یہ تو ایک ایک مہینے دے جو ڈیڑھ دفعہ پیٹرول دی قیمت وہ صرف پیٹرول دی قیمت نہیں ودی پئی ہوندی اون نال تہاڈے دودھ دی قیمت اون نال تہاڈے سبزی دی قیمت اون نال تہاڈے فروٹس دی قیمت جڑی چیز پیٹرول نال ریلیٹڈ ہے ہر چیز دی قیمت وਧ گئی تے او ول تہاڈے واسطے بجٹ مینٹین کرنا بہت زیادہ ٹف تھی ویندا کہ تساں کوشش تہاڈے ذہن چ ہوندا کہ این دفعہ چینی میں پچھلی دفعہ کی 50 روپے کلو این دفعہ جڑے میں اگلی دفعہ بھی تساں 50 دا بجٹ رکھے سی نا اور جڑے تے دکان دی تساں ویسے لے 80 روپے دی سی تہاڈا بجٹ کیوں لیا او تے سارا ڈسٹرب تھی گیا نا تو او انہاں وچ جڑا ہے نا تساں بھاویں لیڈیز بھی بھاویں جینٹ جڑے بھی گھراں دے لوگ بجٹ مینٹین کرن میں صرف کریڈٹ خواتین کو نہیں دینی بھاویں جینٹس بھی ہیں وہ سارا بجٹ ہون ہوتے آوے جڑا بجٹ مینٹین کرنے پہ بھاویں لیڈیز ہیں گھر دے بھاویں جینٹس کہ انہیں ہون دے وچ کو مینٹین کر کے پورا کرنا ہے کہ کیویں کرنا ہے ایسا بھاویں وچوں کیسا گھٹ کرن دے بعد کان نوں پکڑے سو بجٹ تو سب پورا کرنا شاہ خرچ ہو تو سا کہنا یا شاہ خرچ زیادہ ہیں پہ شاہ خرچ زیادہ ہاں میرا ہسبینڈ بالکل کہنے لیکن کیونکہ جب بچے داری نال ہونے تو فرمائشی پروگرام خاص طور پر رمضان دے تو سب بالکل انہوں کو اگنور نہیں کر سکتے تو وہ دل آ دے کہ ہاں بچوں کی جڑی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں نہ ماری ون کیونکہ بینگ پیرنٹس کوئی بھی والدین ایسے نہیں کہ جنہوں نے کوئی شاہ ہوگا تو بالا کو لکا دیں تو وہ ہمارے میں خود بھی چاہنی ہونی ہوں کہ اگر تیرے کو کوئی شاہ ہے تو کم از کم اور بچوں کے تلاون تو گریز نہیں کرنی چاہیے کل دی سوچ کے تو ساتھ جوڑی رکھو تو کل پتہ نہیں کوئی کل ہو نہ ہو والا حساب تو بچے بھی وہ والی خواہشات ضرور پوریاں کرو جتنی ایک تو کر سکے افشین کیا ہے شاہ خرچ ہو یا کنجوس ہو بچت کرندے ہو کیا نیچر کے ہے افشین پتہ نہیں کیسے لوگ کنجوسی تر جاتے ہیں میں تو نہیں تر سکتا میرے پاس ہونا تو میں کہتی ہوں کسی کو دے لوں تو میں کہہ رہی ہوں دے دوں میری اپنی جیب میں ہے بادشاہ جیب میں نہیں تو فقیر صحیح تو میری کوشش نا کہ جڑا آیا خرچ کر دیتا اکثر خواتین کے پاس بھی خالی ہونے تھے یعنی کچھ نہ کچھ ہونا آتا ہے خرچ کر دیتی ہوں یہ نہیں سیف نہیں اچھا سیونگ کی عادت کیونکہ میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ میں سیف کروں گی بھی تو کس کے لیے کروں گی ٹھیک ہے اکیلی جان ہاں بالکل تو جو ہوتا ہے تھوڑا بہت کوشش کرتی ہوں کہ کچھ مستعد میں دے دوں صحیح جیسے اب رمضان شریف اور جو ہوتا ہے بچوں پہ بانٹ دیا فرمائشیں ہوتی ہیں پھپھو پیسے دو یہ لے چیز لینی دن میں صبح اٹھتے ہیں 7 بجتے ہیں دیکھتے ہیں بچے کے پھپھو جاگ رہی ہے تو وہ پہلا 10 روپیز شروع ہو جاتا ہے پہلا 10 روپیز شروع ہو جاتا ہے اور شام تک میرا خیال ہے وہ 10 روپیز پتہ نہیں کتنی دفعہ جاتا ہے تو میرا تو جو بھی احساسہ ہے جو بھی ہے وہ سارا بچوں کے لیے ہوتا ہے تو اس میں سیف نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے چھوٹی رمضان شریف ہے میری چھوٹی بیٹی ہے تو روزے رکھے نہیں کیا نہیں تو وہ اصل روزہ شروع رکھ کے سم گئے وہ اٹھی ہے تو میں انہیں تو ناشتہ کرنا ہے اٹھ گئی 10 روپیز دینا میں کہا جی آپ نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا تو آپ پھر مجھے روزہ رکھوا دیتی یعنی کہ تو روزہ نہ رکھے نہیں مطلب جانتے کو 10 بھی نہیں روزہ ہو پھر بھی لینے ہیں ہاں بچے آپ جمع کریں شام دعوت اڑاونی تھی بچے نے ہاں یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہ کھڑے بقایا جات سارے والے پاس حساب کتاب اور انہوں نے
افطاری کو بعد روٹی صحیح طرح کھانے نہ کھانے بچے اور انہوں نے اپنے لوازمات پورے کرنے. ٹھیک اب شادی کو پہلے اگر سگا کرنے ہیں کیا اولوی میں ذمہ واریاں ہیں کیونکہ شادی کے بعد تو میادیں ذمہ داریاں ختم ہی نہیں تھیندے پہ ہوندے. شادی بعد اگر بعد گیا کرنے تو سسرالی دی ذمہ واری ہے, ہسبینڈ دی ذمہ واری ہے, بچے تھی ون وہ ذمہ واری آویندی ہے. ول اساں وہ اپنے شادی کو پہلے کدے بھی میرے خیال سحری واسطے نہیں اٹھے ہوندے. ساری والدہ محترمہ اٹھتے تھے اور وہی گولڈن ٹائم ہر وقت یاد آتا ہے. پہلے بچے کام نکلے نا سب کو غصہ لگتا ہے والا سا کو یاد اگر کوئی میرے کو پوچھے کہ کل آخری گوش کہے گا میں میں اونڈے وچ واپس چلی میں اپنے سامان بالکل وہ گولڈن ٹائم گولڈن ٹائم. لیکن بریک کے بعد چلتے ہیں ناظرین چھوٹی بریک تے کتنے نوے سن ڈار پاس ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تک وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن جی آیا کو اکسو اور میرے کو پتا ہے جی گھر افرا تفری لگی تھی دوڑا لگا بن تھیا اور ہر کوئی آپ جناب جی جڑی انہوں نے ڈیوٹی ہے پوری کرنے کی کوشش کرنے پہ. اور کچھ بچیاں نے نا آج سوچے کہ نہیں اساں نہیں پکوڑے ترن دے بھائی بڑی گرمی ہے پئی کئی میری ذمہ داری لا دو. اچھا بڑا مزے ہوندے تھے میرے گھر بھی آدھے تھے کہ ایک بندہ جی ڈیوٹی لگ چکی ہوندی ہے اور پہلے روز تو آکھا ویندا تھے کہ یہ تیاری ڈیوٹی ہے تو سب پکوڑے سموسے ترن انہوں تے حامل بھٹ گھنے ہیں. لیکن جو ٹائم گزردا ویندا پہ اور گرمی وچ بھی ودھارا تھینا پہ تے ول اے ہوندے نہیں روز میں بناؤ ایک بڑا مسئلہ ہوندے تھے. ول ایک لڑائی ہوندی ہے دوجے تیار بھی نہیں تھیندا نا کوئی بناؤ واسطے نال گھر دے وچ کیونکہ میں تے کلی مک پتہ میں ہی بناونے تے لہذا میں ہی بنانی ہوں میں بناؤں میں کھاواں تے ان تے گھر لیکن شادی سے پہلے ہی کہنا ہوندا ہے شادی سے پہلے کہ ایسے ترے سسٹر ایسے امی ہن تے امی کوشش کرنی ہے کہ سارا کام میں کر گنا روز نال بچیاں کو ڈسٹرب بچیاں کو نہ ڈسٹرب کرا. ساری دے ٹائم بھی اما نے جڑا ہے نا ساری سری بنا کے تے بعد سارے کو کام بھی پانی پئی ہن اٹھو تے کھاو. لیکن شادی کے بعد ذمہ داریاں جڑیاں نے بہت زیادہ واد ہوئی ہیں. ہن ٹائم یاد آندے کہ میں اما ساری بھی بنا کے آدی ہیں اٹھو انہوں نے پڑھتے بھی آسے وال جڑے فری تھی ونجنا تے وال افطار بھی بنی بنائی ملتی آئی تو بہت ساری چیزاں ابو بھی باہر گھنے نے میرے والے صاحب بہو عادت بہو خوش خوراک بھی ہیں کھاون پیون دے تے ہاں زیادہ سموسے مختلف ورائٹیز تے پکوڑے نے مختلف ورائٹیز گھنے ہونے تے اما نے جڑا گھر پکایا ہونا وہ سارا ضائع تھی ونجنا تے وال اما نے ابے نال غصے تھی ہونا تے تو سارے باہر جڑا چاہ دے نہیں وجہ تو گھر دی نہیں کر تے انہوں نے آکھنا اچھا کوئی نہیں دیندا اے ماہ رمضان دے وچ بال جوڑی سب دل نال کھاون دتی تے او ایک گولڈن ٹائم ہے عائشہ. اور ٹائم اگر کوئی میرے کو وش پوچھے میری کہ واپس نہیں آ جڑی واپس نہیں آ سکتی چراغ آنے پوچھا وش تے والے ممکن لیکن ناممکن ہے. لیکن گولڈن دور ہمیشہ یاد آنے تھے ہمیشہ ایسا یاد کرنے ہیں. میں منے سجر تھکی ہوئی وینی ہاں ٹرانسمیشن دے بعد میرا بھی دل یاد پہ آتا کہ کاش میری جڑی والدہ ہے اللہ انہوں کو زندگی دے حیات ہیں پہ. لیکن کیونکہ میں ہوں سسرال ہونی ہے تو میرا دل آتا پہ آتا کہ کاش میرے کو کوئی روٹی پوچھ گی کوئی پوچھ گی کہ عائشہ آج افطار اس کیا بنانا ہے. لیکن میرے کو ہی مینیو سیٹ کرنا پاؤں میرے کو سب کچھ بنانا پاؤں تھے. عائشہ میری سسٹر میں کڑی تو میرے نا بھائی چلے میں کڑے نا ہلکے ہاتھ میں ہاں میں بلکہ روٹی پکانا ہوں تو فیل ہی نہیں تھی. تو میں میری سسٹر تو میں سڑوں میں کھڑا میں رہ دیا کوئی دور ہونا کرنا چاہیے بنیا تو آخر میں رات میں چاہ کے وجہ درد دینا گیا سارے کو نہیں دینا تو اما یاد آ چلو پتر کوئی گل نہیں. میں کہ ہوں ہاتھ ساڑے تو روٹی والی پہ کرنے گئے میں کہ چینج ہے ٹائم تو میں کہ رسپانسبلٹیز جڑے انسان کو بہت کچھ کرنے تو مجبور کر بہرحال اللہ تعالیٰ سارے ماواں کو ہمیشہ سلامت رکھے انہوں نے حیات ودھارا پاوے اللہ نے کو صحت والی زندگی دے. تمام میرے جڑے ناظرین ہیں تمام میرے ماواں جڑے سا کو دیتے بیٹھے ہیں انہوں سب واسطے دعا ہے پئی کیونکہ ماں جڑی ہے وہ ماں ہوندی ہے انہیں نعمت بدل کوئی بھی نہیں ہوندا یا احساس ماں سے الگ رہندی ہے وہ کوئی رشتہ بھی نہیں کر سکتا. وہ فیلنگس جڑے ماں کول ہونے کہیں کول بھی نہیں ہوندے اور یہ احساس بڑے دیر بعد تھیندے جڑے سے خود ماما بھرنے ہیں خود کام کرنے ہیں بس آپ وہ دور یاد آتے کہ ساری ماں سارا کتنا خیال رکھیں دی پڑھ کے آندے پہ ہیں کام تو آندے پہ ہیں بھوکے ہیں اور ستے پہ ہیں تو ماکسی اٹھ ون پہلے کھانا کھا گھن بس سامپوں میں. لیکن ہون کوئی بھی نہیں ہوندا پوچھن والا تھیا کہ افشین میں کچھ زیادہ ایموشنل تھی گئی جی افشین
क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल वाकई आपने में दुरुस्त है कि माँ माँ होगी। माँ माँ होती है। हाँ जो एहसास माँ का होता है वो किसी और का नहीं होता। माँ अपने बच्चे को अपनी गोश में लेती है, सुकून मिल जाता है, बिल्कुल। औलाद को भी और माँ को भी। बिल्कुल। तो मेरी तो आदत है कि जब मैं छोटी होती थी तो किचन में अगर अम्मी ने ना हाँ। तो मैंने कहना लो अम्मी ने आधी पक्की रोटी खानी, मैं नहीं खानी। अच्छा, यानी जिद हो गई खास यार करके अम्मा दी हाथ की लाड खासा। प्यार में जो बच्चा बचपन में हाँ। मुझे मिला, मुझे वही आते थी। हाँ। लेकिन मेरी वालदा के हाथ का जो टेस्ट है ना, आज तक ना भूली हूँ और ना ही किसी और के हाथ में है। हालांकि मेरी भाभियां भी बनाती हैं, मैं भी बनाती हूँ, बहना भी, लेकिन अम्मी के हाथ का जो टेस्ट है वो आज भी मैं उन्हें कहती हूँ, अम्मी तो मेरी वालदा हयात है, अल्लाह में उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और सबकी वालदैन तो अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे। कि मैं आज भी अम्मी से कहती हूँ, अम्मी जो जी तुसी हांडी भुनदे सी ना, वो जब जाता नहीं मजा नहीं आ रहा। हाँ, हाँ, मैं खुद भी बनाती हूँ। हाँ, हाँ, जबकि मेरे हस्बैंड ये कहते होते थे कि इसका जो टेस्ट है अपनी वालदा की तरह। ठीक है, अफशीन जो है ठीक है, अच्छा खाना बना तो क्योंकि जब तक हंडिया में बुनाई, मेरी वालदा कहती हूँ जब तरी ना आ जाए, हाँ, हाँ, तब तक भूनते रहो। वो भूनते रहो। अच्छा। तरी आ जाए तो समझो कि हंडिया भून गई, ब्राउन हो गई। तो सफेद वो कहते हैं यार सफेद हंडी भी कोई हंडी। तो अब मेरी भी वही आदत थी, लेकिन मैं आज भी माँ के हाथ की लज्जत को, माँ के हाथ की लेस को महसूस करती भी हूँ। और बाद दफा मेरा दिल चाहता है रमजान शरीफ में, पिछले रमजान की बात है, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी आज पकौड़े तो बना दो। हाँ। कहती अच्छा। उन्होंने पकौड़े बनाए तो मेरा भाई, बड़ा भाई कहता है ये आज पकौड़े किसने बनाए ने, यानी उसे भी ये चीज महसूस हुई कि मेरी बेगम ने नहीं बनाए। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम पहचानो कि ये किसके हाथ की लज्जत है, बहन की है, बीवी की है या माँ की है। कहता नहीं तेरे हाथ की भी नहीं, ये लगता अम्मी दे हाथ बनया। तो यानी खुद इंसान महसूस कर जाता है कि माँ आज जो कुछ भी है हम अपने वालिदैन की वजह से, अपने माँ बाप की तरबियत की वजह से हैं, और माँ के दम से तो दुनिया रोशन है। बिल्कुल मम्मी आयशा अम्मा कदन जड़न उन्हें पता था कि भाई क्या शय पसंद है मेरे केड़े बाल को, बल्कि कदन जुम्मे नहीं आ रहे हैं गुजरे जड़ा लास्ट फ्राइडे अफ्तारी आई तो मैं को फोन किया ने आज तेरी पसंद चीज़ बन जा अफ्तारी थी मेरे को। हाँ। तो वो माँ को पता होने केड़े बच्चे को केड़ी शय पसंद आई, केड़े बच्चे को के क्या पसंद नहीं। तो वो वाल कि कैसा माशाल्लाह छी बहन भाई से 5 मैरिड से एक को माशाल्लाह और हम जेड़ी जेड़ी शय जिनी पसंद है वालों को साथ गिनन आज तेरी पसंद बनी दी आज तो सही। मावा जो मर्द दम तक हमेशा उन्हें को अपने बच्चे की हाल भी हाँ पूरी भी करें। तो आज तक फरमाइश करती हूँ। सही, जबरदस्त। मैं आज तक बहुत शुक्रिया जनाब से तशरीफ घेन के। बिल्कुल ट्रांसमिशन का टाइम खत्म थी के मोक गए, लेकिन गाड़ी है इनके बिल्कुल खत्म ही नहीं थी। जो पे अफशीन बैठ हैं सनल बहुत शुक्रिया। अफशीन देखने वाले सारे भेने को क्या मैसेज है दे क्या आखना चाहो? मैं यही कहूँगी कि आज रमजान के हवाले से जो भी है हम सबको इसकी इबादत समझ के इसे अपनाना चाहिए, और इसमें जितने भी लोग जमात होते हैं उसे ये वो भी एक इबादत है, तो इबादत समझ के सब कुछ रमज़ान का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत बरकत महीना है, अल्लाह ताला हमें इतनी ज़िंदगी दे कि हम जब तक जिंदा हैं रमज़ान के रोज़े रखते रहे, रमज़ान की फातियत को समझते रहे और रमज़ान के पे अमल पैरा होने की तौफीक है। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका बुखारी तो लगे शुक्रिया। क्या मैसेज है आज भी सारी देखने वाले बहनी जो घर तक दे बैठे मसरूफन जी वाल भी सारा शो दे बैठे थे, क्या अक्सर मैं अक्सर के रमजान का महीना जो है बहुत बरकत महीना है, तो एहसास का महीना है। अगर ऐसा कुछ चाहिए कि असा अपने अड़ोस पड़ोस अपने रिश्तेदारों का भी एहसास रखूं कि उन्होंने भी अपनी खुशियां में शामिल करूं। नंबर 1 नंबर 2 ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਬਾਦਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ को अपनी आम जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,
क्योंकि रमजान का एक महीना आंदे तो आपको लेसन लेवन सबक देवन कि तुसा किने अपनी जिंदगी गुजारनी है तो हूं तरीके नाल अगर अस अपनी सारी जिंदगी गुजारूं तो हर महीना माह रमजान दा ते हर ईद वाह जी वाह जबरदस्त बहुत शुक्रिया और इन नाल ही मैं अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करे सन जो कि मसरूफियत विच भी मेरा शो दे बैठे बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तमाम भेणी मेरी तमाम सहेलियां तमाम मावां दा अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो और दुआओं से को याद रखे सो अल्लाह सोने दे हवाले